महाराष्ट्र के वज़ीर आला के चेहरे को लेकर पैदाशुदा गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो गई है और तय हो गया है कि बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। इस बात का सरकारी तौर पर रियासती बीजेपी सरबराह ने ऐलान कर दिया। आज सुबह हुई बीजेपी कानून साज मुकर्रना की मीटिंग में फडणवीस के नाम को तजवीज़ पेश की गई और बीजेपी अरकान असेंबली ने उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। इस मीटिंग में निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी ने पार्टी के मरकजी मुबस्सिरीन के तौर पर शिरकत की और उन्होंने अरकान असेंबली की राय हासिल की। आपको बता दें कि फडणवीस कल यानी कि जुमेरात को मुंबई के आज़ाद मैदान में वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। वादे रहे कि वज़ीर आला के साथ साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी हलफ बर्दारी होगी। बताया जाता है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस के गाजीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक दिया। इस वाक़े के बाइस कई घंटों तक शदीद हंगामाराई जारी रही। पुलिस ने हाईवे को रुकावटों से ब्लॉक कर दिया और कांग्रेस के काफिले को सुबह 11 बजे के करीब रोका। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दीगर कायदीन गाड़ियों से बाहर निकले और पुलिस अफसरान से बातचीत की, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं मिली। इस दौरान ट्रैफिक जाम और इंतशार की सूरत हाल पैदा हो गई और सैकड़ों कांग्रेस कारकुन रुकावटें अबूर करने की कोशिश करते रहे। रियासत तेलंगाना में चारशंबे की सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके किए गए महसूस। इस ज़लज़ले का मरकज़ मुत्तहिदा ज़िले वरंगल के मुलुगु इलाके में था, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड की गई है। इसके असरात मुत्तहिदा अदला वरंगल, खम्मम, नलगुंडा, मेदक और करीमनगर के साथ साथ हैदराबाद में भी महसूस किए गए। हैदराबाद में झटके तकरीबन 3 से 5 सेकंड तक जारी रहे। कई लोगों ने ज़लज़ले के झटके महसूस नहीं किए, लेकिन दीगर इलाकों के अफराद ने उन झटकों के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद के तहत आने वाले रंगारेड्डी ज़िले के इलाकों जैसे किस्मतपुर, AIG गच्चीबौली हॉस्पिटल, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट और मधुरा नगर में झटके महसूस किए गए। दीगर मुतासर इलाकों में अत्तापुर, चिकटपल्ली, हुमायूं नगर, सरूनगर, यूसुफगुड़ा, लालापेट, BN रेड्डी, मियापुर, मेडचल, खैरताबाद, इब्राहिमपट्टनम, शेरलिंगमपल्ली, दिलसुख नगर, वनस्थलीपुरम और शामीरपेट शामिल हैं। ज़लज़ले के 22 लोग खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन जल्द ही झटके रुक गए, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। पुराने शहर से झटके की कोई इत्तला नहीं है। गोल्डन टेम्पल के बाहर सुखबीर सिंह बादल पर हुई फायरिंग, मुलजिम को कर लिया गया गिरफ्तार। श्रोमणी अकाली दल के रहनुमा सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला होने की खबर है। बेअदबी मामले में अमृतसर वाक़े गोल्डन टेम्पल में मजहबी सजा काट रहे सुखबीर सिंह बादल को चारशंबे की सुबह गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस हमले में बाल बाल बच गए। दरबार साहब के सामने हमलावरों की फायरिंग से गोल्डन टेम्पल अहाते में हंगामा मच गया। हालांकि वहाँ पर मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया। हमलावर के जरिए चलाई गई गोली सीधे दीवार से जा कर लगी, जिसके नतीजे में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए। मुलजिम का नाम नारायण सिंह चौड़ा बताया जाता है। फिलहाल पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अवामी शिकायत को ज़्यादा मौसर तरीके से हल करने के मकसद से एक अहम कदम उठाते हुए हाइड्रा ने जनवरी साल 2025 से हर पीर को यौम शिकायत मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। उस दिन शहरियों के अहम मसाइल जैसे तालाबों, नहरों, पार्कों और तजावुजात और शहर के बुनियादी ढांचों और माहौल को मुतासिर करने वाले दीगर खदशात को हल करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये सेशन बुद्धा भवन में मुनक्किद होगा, जो एक मरकजी और रिहायशियों के लिए काबिल रसाई मकाम है। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अदला में 7 दिसंबर को होने वाली ऑटो ड्राइवर्स की हड़ताल ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की तवज्जो मबजूल करवाई है। उन्होंने ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की यूनियनों पर जोर दिया है कि वो अपने हड़ताल के मंसूबों पर नजरसानी करें और 6 दिसंबर को उनकी शिकायत को दूर करने के लिए बातचीत का यकीन दिलाया और उन्हें मदऊ किया। ऑटो ड्राइवरों ने हैदराबाद और दीगर अदला में हड़ताल की कॉल दी है। ऑटो ड्राइवर यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता माह हड़ताल का ऐलान किया था ताकि हुकूमत पर देरीना मुतालबात पर कार्रवाई के लिए दबाव डाला जा सके। वज़ीर इमारात व शुआरे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इंटरमीडिएट तलबा की खुदकुशी के वाक़यात पर तशवीक़ का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता 10 दिन में 3 तलबा की खुदकुशी इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि खानगी कॉलेज की इंतजामिया को रैंक के नाम पर तलबा को जहनी अजियत का शिकार बनाने की पॉलिसी तर्क करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कॉलेज जहाँ जहनी दबाव के तहत तलबा ने खुदकुशी की हो, ऐसे कॉलेज के खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। रियासती वज़ीर ने तलबा को मशवरा दिया कि वो अज़म और हौसले के साथ तालीम को जारी रखें और खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दाम से
गुरेज करें। खुदकुशी के जरिए न सिर्फ समाज बल्कि वालिदैन को मुश्किलात से दो चार करना ठीक नहीं है। वेंकट रेड्डी ने इंटरमीडिएट तलबा से कहा कि अगर उन्हें संगीन नौयत के कोई मसाइल दरपेश हो तो वो उनके ऑफिस के मोबाइल नंबर 8688007954 पर रब्त कायम करें या ईमेल minister.randbc@gmail.com पर मेल करते हुए अपने मसाइल पेश करें। रियासत में मौसम सरमा के उरूज पर पहुंचने के बाद गुज़िश्ता 3 यौम से शदीद मानसून की तरह मौसम रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि तूफ़ान फेंगल के सबब रियासत के कई अदला और शहर हैदराबाद में मुत्तला बर आलूद होने के अलावा वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश रिकॉर्ड की जाने लगी है। तेलंगाना के बेशतर अदला और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और हुनूस तूफ़ान फेंगल के असरात के नतीजे में शहर के नवाही इलाकों में रात के औकात में दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाने लगा है। माहिरीन महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 यौम के दौरान भी मौसम में किसी भी तरह की तब्दीली रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, बल्कि दर्जे हरारत मामूल के मुताबिक ही रहेगा और तूफान की शिद्दत इख्तियार करने की सूरत में बारिश की रफ्तार कुछ हद तक शिद्दत इख्तियार कर सकती है।